यहाँ तो विकड़ास हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज संडे है तो आज ट्रेन तो नहीं करना था, बट आज कोशिश ये करेंगे कि स्टेप्स हम हिट कर सकें एटलीस्ट 12,000। एम्प्टी स्टमक वेट आज का गेन कल के जितना ही था 77.75। उठने के जस्ट बात था 80 नहीं 78.10। तो देखा जाए तो ये प्रोग्रेस वाइज अच्छा था, क्योंकि अगर हम कार्डियो वगैरह करते देन उसके बाद चेक करते तो शायद ही 77.6 में जा सकता था। बट अगेन कोई टेंशन नहीं है, अब डिप्लीशन फेज की आखिरी स्टेज पर हैं हमारे ख्याल से। जब हम ये वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तब तक तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनल हो गई होंगी, या फिर ये वाली वीडियो वाले दिन तो एटलीस्ट फाइनल हो गई होगी, क्योंकि संडे को लास्ट डे होगा एक तरीके से जब चीज़ें हो रही होंगी। तो अब फर्क भी नहीं पैंदा सी, तो ये चीज़ भी है। बाकी हम बस इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ हमें तुम्हें शेयर करनी थी। एक तुम्हें लास्ट अपडेट देते हैं, इस जर्नी की कुछ कहानियां बता सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना कि हम हमेशा हर एक जर्नी के एक्सट्रीम स्टेप शेयर करते हैं। तो आज उन्हीं एक्सट्रीम स्टेप्स को तुम मान सकते हो कि ये उस जर्नी के हिस्से हैं। तो सबसे पहला एक एक्सट्रीम स्टेप यही होगा कि इस बार हमने पहली बार एक तरीके से महीने भर के लिए, एक महीने से हम 100 ग्राम से कम कार्ब खा रहे हैं, और पिछले 2 हफ्ते से हम करीब 27 से 28 ग्राम कार्ब खा रहे हैं एक दिन का, और ट्रेन कर रहे हैं हम करीब 3 बार। और एनी हाउ हम अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे कर ले रहे हैं हमें नहीं पता, बस जिम जाते हैं और वो लोहा उठाते हैं और वो एनी हाउ उठ जाता है। जब तक मशीन में बैठते हैं हम बिल्कुल एकदम बेहोशी की हालत में होते हैं, बस जिंदा होते हैं, वैसा वाला सीन होता है। कई सारी चीज़ें तो एकदम ऐसा होता है ना कि वो मोमेंट तक हमने देखे हैं कि जब हमने उस पे यानी मशीन पे पार रखे हैं और बस हमने हटा लिया है कि नहीं भाई अब नहीं होगा। अगर हमने अब इसको ज़रा सा भी इतना भी पुश किया हम बेहोश हो जाएंगे। हम उतना तक खुद को लेके जा चुके हैं इस प्रेप में, लेकिन हमें लगता है कि शायद ज़रूरी था, या फिर एक तरीके से मेंटल हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं इस बार कि हम उतना पुश कर सकते हैं। फिर एक चीज़, एक बंदे ने हमसे, जैसे हमने ये चीज़ शेयर की हुई है कि एक बंदे ने हमसे कहा था कि अगर मान के चलो भाई प्रेप में अगर तुम्हें चोट लग जाती है तो क्या होगा, तो कैसे ओवरकम करोगे उसको। तो हम बता दें, हमें 1 से 1.5 महीने पहले हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, जहां हमारी बाइसेप में चोट लगी थी। हील में आज भी हमारे चोट है, या फिर वो अभी तक क्या कहते हैं हील नहीं हुई है। तो हील में भी हमारा दर्द होता है। हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं, दिन भर इसमें डैमेज क्रिएट होता है क्योंकि हमें कार्डियो वगैरह करना होता है, ट्रेन करना होता है। रात को इसमें हम पट्टी लगाते हैं, सुबह तक सही होती है, एंड अगेन ये दिन भर डैमेज, रात को रिकवर, और ये साइकिल चलती है। तो इतना तक तुम्हें लगता है कि इतना मेंटली स्ट्रांग हम हो चुके हैं, या फिर इतना कोई भी होगा जो एक्चुअल में सही से प्रेप कर रहा होगा, या फिर इतना पुश किया होगा उसने, तो या फिर एक्चुअल एक जवाब होगा कि अगर वो चाहता होगा तो उसके लिए ये नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। फिर एक चीज़ जो रहती है कि अगेन जो हमें लगता नहीं है कि सेक्रीफाइस है, बट अगेन हमें लगता है कि ये चीज़ तुम्हें भी पता होनी चाहिए कि हमें कई बार मौके मिलते हैं बाहर ट्रैवल करने के, ये सारी चीज़ें करने के, लेकिन अभी भी हम यही कहते हैं कि हम आखिरी बार ट्रैवल करने 2022 में गए थे। तब से लेके अब तक हम सिर्फ यहाँ से घर जाते हैं, घर से यहाँ आते हैं, और अगेन प्रेप, यही चीज़ हमारी चल रही है। और तुम सोच सकते हो क्या ये वर्थ इट है। हमें नहीं लगता कि एक पल भी हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये वर्थ इट नहीं है। हम जब खुद की ग्रोथ देखते हैं, या फिर जब अपनी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट देखते हैं चीज़ों को लेके, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, या फिर हम कितना कर ले रहे हैं अपने लिए या फिर अपनों के लिए, तो सब कुछ वर्थ इट फील होता है। तो एक पल भी हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि ये वर्थ इट है भी कि नहीं है, क्योंकि इन द एंड ये वर्थ इट है हमारे लिए, क्योंकि ये हम करना चाहते हैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि अगर सही बताएं तो अभी हमारे ऊपर लोग बहुत बोलते हैं कि अरे नैटी, नॉन नैटी, नैटी हो नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा लोग एक तरीके से बोलते हैं कि एनाबॉलिक्स ले रहे हो। तो हम सही बताएं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि हम ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सोशल मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं। इन दी एंड हमारा एक पर्पज़ है कि
हमें एक स्टेज पे खुद के लिए करना है, या फिर हम चाहेंगे ज़रूर कि एक स्टेज पे ऐसी जगह हो जहाँ हमारे पीछे तिरंगा हो और हम उसको लहरा रहे हों और फिर भी लोग यही बोल रहे होंगे कि एनाबॉलिक्स लिए हैं। तो वो देखने में मज़ा आएगा और उसी को लेके हम खुद को इतना पुश कर रहे हैं। हमें आज भी वो बोलेंगे एनाबॉलिक्स ले रहे हो, वो तब भी बोलेंगे एनाबॉलिक्स ले रहे हो, लेकिन दोनों में अंतर होगा कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये चीज़ भी है। वापस आते हैं कि पिछले 2-3 सालों से ही कहेंगे कि हम अपना जन्मदिन वाले दिन नहीं बनाते हैं, वो 2-3 महीने कह सकते हैं या फिर 1-1.5 महीने बाद ही बनाते हैं। लेकिन अगेन वो वर्थ इट फील होता है, क्योंकि जब भी हम कंपटीशन के बाद जाते हैं घर पे, वो सेलिब्रेशन अलग ही होता है, या फिर वो पीस जो होती है, मेंटल पीस जो होती है उस चीज़ को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस करते हैं, लेकिन वो कुछ इंस्टेंट होते हैं, उसको थोड़ा-सा हमें मेंटली स्ट्रांग होना होता है उस मोमेंट पे कि क्या कहते हैं, जब ऑल ऑफ सडन तुम्हें सारे अपने सैक्रिफाइसेस याद आते हैं एक मोमेंट में, तब तुम्हें फील होता है ओ शिट, तुम कितना एक्चुअल में वो कर रहे हो सैक्रिफाइस। बट वो मोमेंट तुम्हें क्या कहते हैं रोक नहीं सकता, उसी को तुम्हें ओवरकम करना है, क्योंकि इन दी एंड 20s तुम्हारे लग्जरी या फिर एक तरीके से मज़े के लिए नहीं होते। 20s तुम्हारे सेक्रीफाइसेस के लिए होते हैं, ताकि बाकी के तुम साल अच्छे से जी सको, या एटलीस्ट तुम वो कर सको जो तुम करना चाहते हो, है ना? तो वो चीज़ आई होप तुम्हें ये लाइन थोड़े टाइम बाद समझ में आएगी, बट आएगी। वापस आते हैं। दिवाली हम हमेशा, अब तो पता नहीं आदत सी हो गई है अकेले बनाने की, पता नहीं क्या है, कुछ फील होता है, ये चीज़ है। हम ये नहीं कहेंगे अरे भाई इमोशनली वो सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, लेकिन इन दी एंड वो एक दिन के बाद लगता है कि नहीं चलो ठीक है, वर्थ इट है ये सारी चीज़ें। एंड बस भाई, बाकी अगर क्लीन ईटिंग का बताएं, हमें डाइट वगैरह की इतनी दिक्कत नहीं होती, हमें याद भी नहीं है। अगेन हम जो कहते हैं हमेशा कि हमें चीट मील वगैरह की कोई क्रेविंग्स नहीं होती। अभी जैसे हम कंपटीशन पे हैं, तो कभी कभी दोस्त हमारे तफरीह के लिए कहते हैं कि अरे भाई चलो दही बड़ा खाने चलते हैं, और हम कहते हैं कि भाई ये हमने बल्क में नहीं खाए थे, तुम्हें लगता है कि हम अभी इनकी क्रेविंग होगी जब हमें बल्क में इनकी क्रेविंग्स नहीं हुई थी? तो तुम सोच सकते हो कि इट्स नॉट अबाउट कि हम ये करना नहीं चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं इसलिए कर ले रहे हैं। तो यही चीज़ें थी। तो हमेशा हर साल हम ये बनाते हैं वीडियो, और सबसे मुश्किल पार्ट जो हमें, और सबसे आसान पार्ट भी यही लगता है कि ये हम अकेले कर रहे हैं, क्योंकि अगेन प्रेप आसान नहीं होती, ये चीज़ तुम जान लो, और अकेले करना मुश्किल होती है। ठीक है, तुम्हें फिजिकली, तुम्हें मेंटली, फाइनेंशियली सब कुछ इसमें देना होता है। तुम जानते हो हमने इस प्रेप में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। अगर हम क्या कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम उस इस प्रेप को अगर बताएं, अगर हम इस प्रेप का खर्चा जोड़ लें सब कुछ A to Z, तो हम शायद एक कॉन्टिनेंटल GT तक ले सकते थे, लेकिन हम अभी भी 40,112 रुपये की मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और शायद हम कॉन्टिनेंटल GT लेते तो शायद उससे ज़्यादा हम लाइक्स और व्यूज़ पा लेते, या फिर फॉलोअर्स गेन कर लेते, लेकिन हमारा एंड गोल वो नहीं है। हम ये करना चाहते हैं, तो फिर तुम समझ सकते हो कि क्या वर्थ इट है हमारे लिए। तो इन दी एंड ये वर्ड ही है जो तुम्हें इसको क्या कहते हैं कंटिन्यू रखने में मदद करता है, वर्थ इट। क्या ये वर्थ इट है? ये चीज़ तुम्हें खुद से पूछनी होती है, और जब भी हम ये खुद से पूछते हैं तो फिर जवाब आता है हाँ, एब्सो-फकिंग-ल्यूटली। बड़ा कूल तो शब्द है ये, एब्सो-फकिंग-ल्यूटली। तो यही चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में आती है, और हम नहीं सोचते हैं उससे करने से पहले। तो यही चीज़ है भाई, यही चीज़ शेयर करनी थी, कुछ चीज़ें। तो हमें आज कहते हैं ना कि कभी कुछ कुछ मोमेंट होते हैं जब पूरा ऑलमोस्ट प्रेप निकल गई है, अब एक तरीके से देखा जाए सिर्फ 3 दिन और हैं जो थोड़े से स्ट्रगल भरे हम कह सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्योंकि थर्सडे फ्राइडे इजी होने वाला है, लोडिंग होगी एंड रेस्ट होगा तुम्हारा, वो टाइम पता भी नहीं चलेगा एक्चुअल में। मंडे से ही तुम्हें टाइम पता नहीं चलेगा। ये आज कह सकते हो तुम संडे, ये आखिरी दिन है जब तुम थोड़ा सा टाइम को देख पाओगे, क्योंकि कल से टाइम बहुत जल्दी भागेगा। तो ये चीज़ भी हमें तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। बाकी आई होप कि तुम्हें ये जर्नी देखने में मज़ा आई होगी। हमें नहीं पता कि क्या रिजल्ट रहा होगा या फिर रहेगा, बट अगेन हम इस जर्नी को एंजॉय किए हैं पूरा इन दी एंड तक, शुरू से लेकर आखिरी तक।
जाहिर सी बात है ये हमारा बेस्ट नहीं है, ये हमारे बेस्ट का शायद 10% भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी कितना झेल सकती है या फिर हम इसको और कितना इम्प्रूव कर सकते थे अगर हमारे पास टाइम होता, और और अच्छे से हम कर सकते थे, हमें पता है, जो कि अगली बार करेंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्पस होता है ना कि तुम्हें कहाँ जाना है, फिर पर तुम्हारी क्या कहते हैं चीज़ें साइड की नम होने लगती हैं, मतलब कि अगर वो तुम्हारे पर्पस से अलाइन नहीं करती तो वो मायने नहीं रखती। तो उस फोकस को लेके अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। तो यही चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। आई होप तुम्हें ये जर्नी देखने में मज़ा आई होगी, और कल मिलते हैं तुम्हें फिर से किचन टॉक्स और सुबह की चर्चा के साथ।